जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। पीसीएस पॉइंट पटना वाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आपके बीच लेकर आ चुके हैं एंशिएंट हिस्ट्री का जैन धर्म। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था पिछले क्लास में जैन धर्म का परिचय और जीवन परिचय में क्या थी। हम जब देख रहे थे कि इंडस वैली सभ्यता के बाद हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो समाज में कुछ कुरीतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिसको लेकर मतभेद होते हैं और आपस में क्या होती है, लड़ाई होती है। उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि दो धर्मों का उदय होता है। एक धर्म होता है बौद्ध धर्म, तो दूसरा धर्म होता है जैन धर्म। बौद्ध धर्म के हमने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने पिछले क्लास में पढ़ा था बौद्ध धर्म जैन धर्म को, और जैन धर्म के जो संस्थापक के रूप में ऋषभदेव होते हैं और वास्तविक संस्थापक के रूप में देखते हैं तो हम महावीर को पाते हैं। और पार्ट 1 में हम महावीर की जीवनी परिचय को पढ़ लिया था। आज हम संपूर्ण महावीर की कुछ विशेषताएं होंगी, जैन धर्म की कुछ विशेषताएं होंगी, और साथ ही साथ हम तुलना करेंगे जैन धर्म वर्सेस बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तुलना करेंगे, और एग्जाम्स के लिए कहाँ से क्वेश्चन बनता है उसको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, और वहां तक पहुंचने का हम प्रयास करेंगे। देखे थे हम पहले कि जैन धर्म का उदय कब होता है, और साथ ही साथ महावीर का कब जन्म होता है और कहाँ पे जन्म होता है। तो देखने को मिलता है कि महावीर के परिचय के बाद हमने देखा था कि महावीर जो जैन धर्म है उसकी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, और इनकी विशेषताओं पर सबसे पहले हम नजर डालते हैं तो हमें देखने को मिलता है क्या सर कहता है कि इनकी दर्शन की बात की है, जिनकी दर्शन किसमें छुपी रहती है। तो इनकी दर्शन की बात करता है सर्वप्रथम तो इनकी दर्शन विचार केंद्रीय रहती है, केंद्रीय विचार में यानी मध्य में रहता है। और इसके साथ साथ इनके प्रभाव, इनके धर्मों पर, इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है तो बताने के प्रयास करता है, चेष्टा करता है कि सबसे ज्यादा देखा जाए तो सबसे ज्यादा इनके साख्य दर्शन पर क्या करता है, प्रभाव पड़ता है। राइट, चलिए ठीक है। इन्होंने जब अपने 30 वर्ष के अवस्था में इन्होंने घर त्यागा तो नंदीवर्धन इनके बड़े भाई रहते हैं और उनसे अनुपत्नी लेकर घर त्यागने के प्रयास करते हैं और वहां पे त्यागते हैं। इनके टारगेट का जीवन को, लक्ष्य को प्राप्त करना यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करने हेतु इन्होंने 3 रत्न दिए, 3 रत्न दिए, आई मीन 3 ज्ञान दिए। और 3 ज्ञान देने की ज्ञान इसमें बातें को कहा जाता है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण की बातें करेंगे किया जाता है। आई मीन्स किसी गुरु के पास जाएंगे तो सबसे पहले हम ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, और ज्ञान की प्राप्ति करेंगे उसके बाद हम दर्शन करेंगे, और दर्शन के बाद क्या करेंगे सर, हम उनके आचरण करेंगे। तो आचरण में हम लोग यहाँ देखेंगे 3 रत्न हुए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण की बात करता है। त्रिरत्न है किसका, जैन धर्म की बात करता है। जब इन्होंने 5 मंत्र दिए, 5 महाव्रत दिए, आई मीन्स 5 इन्होंने क्या दिया, फार्मूला दिया क्या करने के लिए, अपने जीवन काल में उतारने के लिए। और इस तरह से क्या कहते हैं कि अहिंसा करिए, अहिंसा करिए, हिंसा ना करिए। साथ ही साथ इन्होंने कहा अस्तया, चोरी ना करिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, और सत्य बोलनी चाहिए, अपरिग्रह होनी चाहिए, और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य अपनाना ही चाहिए। इनके 5 महाव्रत रहते हैं इस तरह जैन धर्म की। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि इन्होंने सप्तभागिनी अनेकतावाद में ये क्या करते हैं, विश्वास करते हैं और इसकी तुलना करते हैं। आई मीन्स कहने का आशय ये हुआ कि कोई भी वस्तु हो इस दुनिया में, कोई भी वस्तु हो क्या है, अपने आप में संपूर्ण नहीं है। इसकी इन्होंने क्या किया इसका इन्होंने समर्थन किया कि कोई भी वस्तु है अपने आप में 100% यानी संपूर्ण नहीं होती है। चलिए ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जैन धर्म में हम क्या देखने को मिलता है कि जैन धर्म के सामने प्रमुख राजा होते हैं जिन्होंने जैन धर्म को क्या किया, अपना लिया। और बाद में देखने का प्रयास भी करेंगे कि जैन धर्म किस तरह से विभक्त हो जाता है, जिस प्रकार क्या सर, हाँ, जिस प्रकार बौद्ध धर्म अपने आप में हीनयान और महायान का रूप में बट जाता है। और कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म में जब महिलाओं का प्रवेश हो जाता है तो क्या बौद्ध धर्म को क्या होता है, कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आ जाता है, गिरने लगता है। यानी कि बौद्ध धर्म को क्या होती है,
पिछड़ने के कारण कुछ बन जाती हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि जैन धर्म का असर, हाँ जैन धर्म को क्या करते हैं, कुछ राजा रहते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता, अपनाया जाता है, उनके धर्म के प्रति क्या आदर सद्भाव रखा जाता है। तो सर्वप्रथम देखा जाता है कि जिन्होंने पाटलिपुत्र को, मगध की बातें करता है सर, मगध की जिसके किंग मेकर का भूमिका निभाते हैं वो आते हैं उदयन, जिन्होंने पाटलिपुत्र को बसाया, राइट। जब पाटलिपुत्र के बसाया था इन्होंने, एक आते हैं उदयन, उसके बाद वध राजा रहते हैं, ये भी इनके क्या करते हैं, अनुयायी रहते हैं, फॉलोअर्स रहते हैं किनके, जैन धर्म के। और साथ ही चाहे मगध के साम्राज्य को, सम्राट को कोई भुला सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य को, और चंद्रगुप्त मौर्य की भी क्या होते हैं, जैन धर्म के अनुयायी रहते हैं। उसके बाद कलिग के राजा जो होते हैं, कलिग युद्ध होता है, उस वही कलिग के राजा जो खारवेल होते हैं, ये भी इनके कहते हैं जैन धर्म के समर्थक हैं, जैन धर्म के अनुयायी के रूप में देखा जाता है, राइट। चलिए इसके बाद आता है राष्ट्रकूट राजा जो अमोघ्य रहता है, अमोघ्य वर्ष रहते हैं, ये भी क्या रहते हैं, जैन धर्म के फॉलोअर रहते हैं सर, अनुयायी रहते हैं। इस तरह से देखा जाए तो उदयन, वध राजा, चंद्रगुप्त और खारवेल और उसके बाद मोघवर्ष, ये क्या होते हैं, जैन धर्म के अनुयायी रहते हैं, यानी मीन्स जैन धर्म महावीर के क्या होते हैं, अनुयायी रहते हैं। इन सब राजा की बात किया जाए, फिर जब आगे हम जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जैन धर्म आई मीन्स मगध साम्राज्य की बात किया जाए तो मगध साम्राज्य में सर 300 बीसी पूर्व में क्या होती है, एक भयंकर अकाल पड़ता है। और इनकी जब भयंकर अकाल पड़ता है तो जैन धर्म के जो अनुयायी रहते हैं, जो उसके समर्थक रहते हैं, जैन धर्म को मानने वाले रहते हैं, तो यहाँ में से एक क्या होता है कि भद्रबाहु जो अनुयायी रहते हैं, उनके नेतृत्व में उनके अनुयायी, उनके समर्थक कहाँ चले जाते हैं, तो साउथ भारत की तरफ कूच करते हैं, जाते हैं, और वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे मगध से इन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं। भद्रबाहु द्वारा क्या होता है, अपने पर्वतों के साथ, अन्य अनुयायियों को साथ लेकर कहाँ की तरफ चलते हैं, तो साउथ भारत की तरफ। और साउथ भारत में किस राज्य में जाते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि सर कर्नाटक में पहुंचते हैं। चलिए ठीक है, कर्नाटक में पहुंचने के बाद क्या होता है, उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ वहां रहना प्रारंभ कर दिया, और अनुयायियों के साथ जब रहना प्रारंभ कर दिया कर्नाटक में, लेकिन जब अकाल की खत्म हुई, वहां पे जब अकाल पड़ी थी मुगल साम्राज्य की तरफ, तो इन्होंने फिर क्या कूच किया, किधर की तरफ, तो इन्होंने फिर आए तो अपने मगध साम्राज्य में। अब देखिएगा, भद्रबाहु भाग गया, कहाँ पे चला गया, यानी कि साउथ भारत में चला गया, यानी कि कर्नाटक में चला गया। स्थल पर ही रह गया, यानी कि भागा नहीं। तो स्थलबाहु क्या किया कि मगध साम्राज्य में ही उन्होंने अपने अनुयायियों लेकर रह गया। चलिए ठीक है, जब यहाँ स्थलबाहु जो होता है, स्थलबाहु अनुयायियों के साथ वहीं पे स्थिर रहा, और अब उसके बाद अब क्या करते हैं कि भद्रबाहु की एंट्री होती है फिर कहाँ, मगध साम्राज्य में। जब ये दोनों आपस में आते हैं सर, तो दोनों में विभेद हो जाता है, मतभेद हो जाता है, और यहाँ पे वंडरफुल कंडीशन क्या बनता है, देखते हैं। इनके जो भद्रबाहु के जो अनुयायी रहते हैं, भद्रबाहु के प्रवर्तक जो होते हैं, तथा स्थलबाहु के जो प्रवर्तक रहते हैं, दोनों में मतभेद हो जाता है। ये क्या कहते हैं, अब देखिएगा, ये कहते हैं कि ये दिगंबर के समर्थक हो जाते हैं, दिगंबर आई मीन्स नंगे रहने के ये समर्थक हो जाते हैं भद्रबाहु। जबकि स्थलबाहु क्या कहते हैं, श्वेतांबर के वस्त्र के रूप में धारण करने की चेष्टा करने लगते हैं, प्रयास करने लगते हैं, और उन्होंने अपना लेते हैं सर। भद्रबाहु के द्वारा इनके दिगंबर समर्थक होते हैं, और उन्होंने नंगे रहना ही क्या कर लिया, जैन धर्म को वास्तविक मान लिया। लेकिन स्थलबाहु में क्या होती है, श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने की परंपरा आ जाती है। जब आ जाती है तो दोनों में कहीं न कहीं मतभेद उत्पन्न हो जाता है। तब इन्होंने जैन धर्म को 2 टुकड़ों में बांटने का प्रयास किया, और वहां पर बढ़ जाते हैं। चलिए कितना, तो 300 बीसी पूर्व की बातें होती हैं। जब बढ़ जाती हैं तो उसी वक्त क्या होता है, 300 बीसी में ये क्या होता है कि अब बौद्ध जैन धर्म की संगीतियाँ होती हैं, और जैन धर्म की संगीतियाँ की हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैन धर्म की प्रमुख संगीतियाँ होती हैं सर, तो हम प्रथम वर्ष की बात किया जाए तो 300 बीसी पूर्व में ही क्या होता है कि
संगीति होती है। कहाँ पे होती है? तो वही पाटलिपुत्र में, यानी कि मगध साम्राज्य का जो क्षेत्र रहता है तो 300 ईस्वी पूर्व में प्रथम संगीति होती है, बौद्ध संगीति। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र में होते हैं तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे सर? जो वहाँ पे रहेंगे। तो इन्होंने भाग कर आया था भद्रबाहु, इनके अध्यक्षता तो हो ना सकती। तो इन्होंने क्या किया कि प्रथम प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में स्थल बाहु के नेतृत्व में होता है, राइट। चलिए, उसके बाद द्वितीय अगर देखा जाए द्वितीय संगीति तो 512 बीसी पूर्व में, बहुत देर के बाद, यानी कि 212 बीसी पूर्व के बाद ही क्या करता है, साल के बाद यहाँ पे वलाभी में होता है। आई मीन्स गुजरात में होता है। पहला पाटलिपुत्र में जैन संगीति तथा दूसरा वलाभी यानी कि गुजरात में होता है। चलिए ठीक है। जब जैन धर्म की द्वितीय संगीति सर वलाभी गुजरात में होता है तब इनके नेतृत्व में अध्यक्षता में होती है सर क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में होती है, क्योंकि उस समय स्थल बाहु प्रवर्तक व भद्र बाहु प्रवर्तक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो गई रहती है। तो दूसरा संगीति क्या होती है, वलाभी में होती है, आई मीन्स गुजरात में होती है सर। चलिए, क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में, क्षमा श्रवण की नेतृत्व में दूसरी क्या होती है, वलाभी गुजरात में होती है, तथा पहली प्रथम कहाँ होती है, 300 बीसी में पाटलिपुत्र में। किसकी अध्यक्षता में? तो स्थल बाहु की अध्यक्षता में। चलिए ठीक है, संगीतियां हो गई। फिर आगे हम देखते हैं कि महावीर और बौद्ध की बात किया जाए, महावीर और बौद्ध की बात किया जाए तो महावीर और बौद्ध में क्या तुलना किया जाता है, ये हम देख लेते हैं सर। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि बौद्ध का जहाँ जन्म होता है, बौद्ध का जन्म होता है तो नेपाल लुम्बिनी में होता है, जबकि इनका कुंडग्राम में होता है। आई मीन्स इनका कहाँ होता है, तो वैशाली में होता है। उनकी जन्म की बात किया जाए तो 563 में लुम्बिनी में होता है, जबकि इनका जन्म होता है महावीर का 540 बीसी में, राइट। चलिए ठीक है। इनके पिता का नाम रहता है, महावीर के पिता का नाम रहता है सर सिद्धार्थ, जबकि उनके पिता का बुद्ध के पिता का नाम रहता है सर सुधोधन, राइट। चलिए ठीक है। साथ ही साथ हम देखते हैं यहाँ पे इनके माता का नाम रहता है त्रिशला, इनके माता का नाम रहता है त्रिशला महावीर के, जबकि बुद्ध के माता का नाम रहता है माया देवी। लेकिन मृत्यु जन्म के 7 दिन के बाद उनकी माँ की मृत्यु हो जाने के कारण उनकी मौसी यानी कि उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के नेतृत्व में उनके पिता द्वारा शादी कर लिया जाता है, और प्रजापति गौतमी ही बुद्ध को क्या करती हैं, पालन पोषण करती हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि इनके बचपन का नाम देखा जाए, एग्जाम्स में पूछता रहता है सर कि बचपन का नाम महावीर का क्या नाम था, तो वर्धमान नाम रहता है, जबकि बुद्ध की बचपन का नाम सिद्धार्थ रहता है सर। चलिए, इसके बाद की तुलना किया जाए तो इनके शादी होता है सर, इनका शादी होता है तो यशोदा नाम की महिला से होता है। महावीर का शादी होता है यशोदा नाम की महिला से, जबकि बुद्ध की शादी होता है यशोधरा नामक महिला से। चलिए, इसके बाद शादी के बाद एक पुत्री के जन्म होता है, महावीर के पुत्री का जन्म होता है, जिनको अनुजा कहा जाता है। उनको प्रिय दर्शनी के नाम के रूप में जाना जाता है। महावीर की पुत्री की प्राप्ति है जब होती है, जबकि बुद्ध की क्या होती है, विवाह के बाद यशोधरा से एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम रहता है सर क्या, उनका नाम रहता है राहुल। चलिए ठीक है। इसकी बात हम देखते हैं कि इनकी पुत्र हो गया। मृत्यु की बात किया जाए तो इनकी महावीर की मृत्यु की बात किया जाए तो 468 आई मीन्स 540 में जन्म होता है, 468 में इनकी मृत्यु होती है। आई मीन्स 72 साल की उम्र में महावीर की मृत्यु हो जाती है। जबकि वहीं पे बात करता है हमारा बुद्ध धर्म का, और बुद्ध की बात किया जाए तो 563 बीसी में उनकी जन्म होती है, जबकि 483 बीसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए, इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो इन्होंने मृत्यु कुशीनगर में होता है। बुद्ध का मृत्यु क्या हो जाता है, कुशीनगर में हो जाता है, जबकि इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो पावापुरी राजगिरी में होती है। चलिए ठीक है सर। अब इसका थोड़ा हम तुलना कर लेते हैं, किसका,
बौद्ध धर्म और जैन धर्म की, कहते हैं क्या वो ईश्वर में विश्वास करते हैं जैन धर्म? तो कहेंगे सर कहीं ना कहीं ईश्वर में तो जैन धर्म विश्वास नहीं करता। तो क्या बुद्ध धर्म ईश्वर में विश्वास करता है? सर नहीं करता है। बौद्ध धर्म वर्सेस जैन धर्म की सेम कंडीशन पाई जाती है, लेकिन एक कंडीशन पाई नहीं जाती है। क्या कंडीशन होती है? कहते हैं कि मूर्ति विश्वास नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा में क्या करते हैं? विश्वास नहीं करते हैं। और साथ ही साथ कर्म कांड में क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। ये भी जैन धर्म कर्म कांड में विश्वास करते हैं। उसके बाद कहा जाए ईश्वर में भी विश्वास नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं? आत्मीय में, आत्मा में विश्वास करते हैं। ये क्या करते हैं? आत्मा को स्वीकारते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? कर्मकांड की इसमें विश्वास करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जैन धर्म में क्या पॉइंट्स बनती हैं कि जैन धर्म की अगर उत्कर्ष की बात किया जाए, विकास की बात किया जाए, तो 24वें तीर्थकर जो महावीर होते हैं उत्कर्ष पर लेकर जाते हैं। जबकि देखा जाए जैन बौद्ध धर्म में बुद्ध के द्वारा क्या कर किया जाता है? बौद्ध धर्म को आगे ले जाने का कार्य किया जाता है। चलिए इसका जो पार्ट 1 है, हमने इसका जीवन परिचय की बात किया था। जैसे कि बताया था हमने कि ऋषभ जो देव होते हैं प्रथम वास्तव संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन वहीं पे हम जो सुर्खिया में बना हुआ है जैन धर्म, तो 23वें क्या होते हैं? 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ की चर्चा अभी हाल ही में हो रही है। क्या होती है कि जो झारखंड का क्षेत्र एक होता है, तो पार्श्वनाथ एक पहाड़ी है, वहाँ पे जैनियों द्वारा क्या किया जाता है? वहाँ पे उनका मंदिर बनाया गया है। तो वहाँ पे ओनली फॉर जैन धर्म ही वहाँ पे जा सकते हैं और अपनी याचना कर सकते हैं, आचरण कर सकते हैं सर। लेकिन हाल ही में 2019 के कालखंड में जब झारखंड में बीजेपी की सरकार होती है, तो वहाँ पे एक विधेयक पास करती है कि ये सभी के लिए पर्यटक के रूप में खोल दिया जाता है। लेकिन उनकी सरकार गिर जाने के कारण वो हट गया। उसके बाद क्या हुआ? हेमंत सोरेन की सरकार आई और दूसरी सरकार आई, वहाँ पे पास कर दी गई और वहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा भी क्या कर देगा? अर्जी दे दिया गया, मतलब डन कर दिया गया कि हाँ सही है। तो जब अब यहाँ पे आती है तो जैन धर्म के जो समर्थक हैं, अनुयायी हैं, फॉलोवर हैं, इनके क्या होती है? समर्थन के विरोध करते हैं और विरोध करते हैं कि हमारे जो जैन धर्म में जो स्पेशली कहा जाता है कि प्याज नहीं खानी चाहिए, मीट मछली नहीं खानी चाहिए, और साथ ही साथ वहाँ पे रहने की मृद माने शराब नहीं पीना चाहिए, सब चीज़ के सेवन नहीं करनी चाहिए। तो क्या जब हम सभी के लिए खोल देंगे तो हमारा जो आचरण है, हमारा जो धर्म के प्रति आस्था है, तो हमारा धर्म तो क्या हो सकता है? खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी मीन्स हमारा फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, हमारा फंडामेंटल जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, और हमको कहा कि धर्म के लिए, आचरण के लिए हमको क्या किया जाए? मनाही किया जा रहा है, हमारा का नाश किया जा रहा है। इसी को लेकर जैन धर्मों में ये क्या हो रहा है? विद्रोह की कार्य हो रही है। तो इस तरह से जैन धर्म की कुछ विशेषताएं थी और विशेषताओं में हमने जाना और देखा कि संगीतीय कैसे होती हैं, इनकी 2 कालखंडों में कैसे बढ़ जाते हैं। और इस तरह से ये जैन धर्म की वीडियो आज हम समाप्त करते हैं और उम्मीद करते होंगे कि जैन धर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन बने आपके एग्जाम्स के लिए सर क्या बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन और क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन बहुत मस्ट होते हैं, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए कहते हैं कि मैसूर का जो क्षेत्र आता है साउथ का सर, मैसूर का क्षेत्र में गंग वंश के एक मंत्री होता है चामुंड के नेतृत्व में। वहाँ पे कर्नाटक में शरण में 10वीं शताब्दी में सर बाहुबली कहा जाए या गोमेश्वर की मंदिर का निर्माण किया जाता है जैन धर्मों के। साथ ही साथ कहता है कि मौर्योत्तर काल में देखा जाए तो मथुरा का क्षेत्र था, यहाँ पे जैन धर्म की मूर्ति की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं प्रसिद्ध हुआ करती थी। मथुरा का क्षेत्र क्या होता है? तो जैन धर्म के झुकाव की तरफ जाता है। जबकि अब देखा खजुराहो के जो मंदिर है जैन मंदिर, ये किया जाता है तो चंदेल के शासक जो होते हैं, चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो में मंदिर का क्या किया जाता है? विकास करने का कार्य किया जाता है। मूर्ति की बात किया जाए तो सर्वप्रथम सबसे ज्यादा देखा जाए सर तो मथुरा शैली में जैन धर्म की मूर्तियों को ज्यादा विकास करने को हमें देखने को मिलता है, विकास की देखने को मिला जाता है। और
जैन तीर्थकर की जीवन की बात किया जाए तो भद्रबाहु जिन्होंने भाग गए अपने क्या करते हैं, तो कल्पसूत्र में इसकी जैन धर्म के जीवन के बारे में गाथा काल लिखे हैं, बताए हैं कल्पसूत्र में। किसके द्वारा? तो भद्रबाहु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, कह रहा है कि जो मन राजा रहते हैं सृष्टिपाल, और सृष्टिपाल राजप्रसाद के ही देख रेख में देखा जाए तो महावीर का निर्माण होता है, महावीर की मृत्यु होती है जो कि पावापुरी होती है। चलिए ठीक है सर, उम्मीद करते होंगे आज का जो सेशन हो रहा है आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब अगला हम चैप्टर लेकर आएंगे एंशिएंट हिस्ट्री का, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनता है वो लेकर आएंगे मगध का साम्राज्य और मगध का उत्कर्ष की कला होंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते रहे हैं और उम्मीद करते होंगे कि आप सब हमारे इस वीडियो को, हमारे इस क्लास को वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करेंगे, जो जिनकी आवश्यकता होती है उन छात्रों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ बताने की तो कोई बात नहीं है कि मेरा कंटेंट खराब है, और खराब है तो कमेंट करके आप डिसलाइक करिए और बताइए कि यहाँ पे कौन सी कमी रह गई है। और अच्छा लगे कंटेंट तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। टेक केयर, थैंक यू।